स्वागत है आपका 4 PM मिडिल ईस्ट के इस खास मंच पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी हर वो कहानी जो जरूरी है आप तक पहुंचानी। क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात वो देश बन गया है जो भविष्य के सपने सिर्फ संजोता नहीं है बल्कि भविष्य को जीता है। और जब कोई देश इतना भरोसेमंद, इतना समृद्ध और इतना जिम्मेदार हो जाए कि जापान जैसा विकसित राष्ट्र भी उसका स्वागत 30 नहीं बल्कि पूरे 90 दिनों तक करने लग जाए, तो समझ जाइए ये कोई आम देश नहीं है बल्कि दुनिया की बदलती तस्वीर है। तो इसी सिलसिले में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों रेतों का ये देश दुनिया का सबसे लोकप्रिय देश बन चुका है। असल में आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसा देश बन चुका है जो कि सिर्फ रेत के टिलों से नहीं, अपने विजन, नेतृत्व और वैश्विक भरोसे से पहचाना जाता है। और यूएई की बढ़ती इसी लोकप्रियता को देखते हुए हाल ही में जापान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया जो सबको हैरान कर देने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि अब यूएई के नागरिक जापान में 30 नहीं बल्कि 90 दिन बिना वीजा के रह सकते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये उस भरोसे की गवाही है जो दुनिया आज यूएई पे कर रही है। कभी सिर्फ तेल आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाने वाला ये देश आज टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस रिसर्च और क्लाइमेट एक्शन जैसे क्षेत्रों में दुनिया के टॉप देशों में शामिल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात इसकी नेतृत्व क्षमता, जो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जैसे दूरदर्शी नेताओं की वजह से एक मिसाल बन गई है। यूएई की आर्थिक शक्ति की अगर बात की जाए तो यूएई की जीडीपी आज 500 अरब डॉलर के आसपास है। दुबई और अबू धाबी जैसे शहर सिर्फ व्यापारिक केंद्र नहीं बल्कि वैश्विक निवेश और इनोवेशन के हब बन गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन सभी ने यहाँ अपने रीजनल हेडक्वार्टर स्थापित किए हैं। यहाँ का टैक्स स्ट्रक्चर, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी और सुरक्षा, इन सब ने यूएई को दुनिया का पसंदीदा निवेश स्थल बना दिया है। तो वहीं यूएई की वैश्विक कूटनीति भी कुछ कम नहीं है। आज जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, फ्रांस और यहाँ तक कि इजराइल और ईरान दोनों देशों के साथ यूएई के रिश्ते काफी अच्छे हैं। यूएई वो देश है जो रूस और अमेरिका दोनों के साथ व्यापार करता है और साथ ही यूएन के हर मंच पर क्लाइमेट और पीस की बात करता है। जापान का ये फैसला कि यूएई के लोग अब 90 दिन रह सकते हैं, इससे विश्वास की जीत है। ये एक सिग्नल है कि दुनिया अब यूएई को केवल तेल के स्रोत के रूप में नहीं देखती बल्कि एक भरोसेमंद, शिक्षित और मॉडर्न समाज के रूप में देखती है। तो चलिए अब बात करते हैं यूएई की सुरक्षा और स्थिरता की। इस वक्त जब मिडिल ईस्ट के कई देश अस्थिरता से जूझ रहे हैं, यूएई ने खुद को शांति और सुरक्षा की मिसाल के रूप में स्थापित किया है। यहाँ का कानून व्यवस्था सिस्टम इतना मजबूत है कि महिलाएं रात के 2 बजे भी बेफिक्र होकर बाहर घूम सकती हैं। दुबई पुलिस दुनिया की सबसे हाई टेक पुलिस फोर्स मानी जाती है, जिसमें एआई और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसे टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। टेक्नोलॉजी और स्पेस की दुनिया में भी यूएई ने बेहतरीन करने की कोशिश की है। जी हाँ, क्या आपको ये पता है कि यूएई ने 2021 में अपना पहला अंतरिक्ष यान होप प्रोब मंगल ग्रह पर भेजा था, और वो भी पूरी तरह से खुद की टेक्नोलॉजी से। अब 2030 तक यूएई का लक्ष्य है एक चंद्रमा पर बेस बनाना और 2117 तक मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाना। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती है। क्या आप ये जानते हैं कि यूएई टूरिज्म का हब बन गया है, दुनिया की पहली पसंद बन चुका है। जी हाँ, सुनकर चौंकिए मत। दुबई, अबू धाबी, शारजाह और रस अल खैमा ये नाम आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, दुबई मॉल, फरारी वर्ल्ड और अब दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन इनिशिएटिव दुबई 2040 विजन, इन सब ने यूएई को टूरिज्म का सबसे सुपर पावर हब बनाया है। और यहाँ सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यूएई की आबादी में लगभग 85% लोग तो प्रवासी हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, नेपाल और अन्य देशों के लाखों लोग यहाँ काम करते हैं और अपने परिवार को सपोर्ट करते हैं। मगर सबसे अहम बात, यूएई उन्हें इज्जत देता है, अधिकार देता है और सुरक्षा भी देता है। बस यही कारण है कि लाखों भारतीय यहाँ सालों से रह रहे हैं और खुद को घर से दूर एक और घर के रूप में महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह है कि यूएई की गोल्डन वीजा और भविष्य की योजनाएं भी बहुत बेहतरीन हैं। यूएई सरकार ने कलाकारों, डॉक्टर्स, टेक एक्सपर्ट और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन वीजा शुरू किया है, जो 10 साल तक का रेजिडेंसी वीजा है।
ये बताता है कि यूएई भविष्य में भी टैलेंट, इनोवेशन और स्थिरता को ही आगे बढ़ाना चाहता है। अब इन सब के बाद सवाल ये उठता है कि जिस तरह से जापान ने यूएई के प्रति ये बेहतरीन कदम उठाया है, आखिरकार वो क्या दर्शाता है। तो आपको बता दें कि जापान का ये फैसला केवल एक वीजा नीति में बदलाव नहीं है, ये एक सिग्नल है कि अब यूएई को दुनिया के सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली राष्ट्रों में गिना जा रहा है। ये वीजा डिप्लोमेसी की दुनिया में यूएई की जीत है। ये बताता है कि आप कितने पासपोर्ट दिखा सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास कितने परमाणु बम हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आपके देश के लोग कितने भरोसेमंद, शिक्षित और सम्मानजनक हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि यूएई कैसा देश है, तो मुस्कुराइए और कहिए वो देश जिसे अब जापान भी 90 दिन तक मेहमान बनाने को तैयार है। और इतना ही नहीं, वो देश जो आने वाले कल का नेतृत्व करेगा, और वो देश जो भविष्य के लिए सिर्फ सपने नहीं सजोता बल्कि भविष्य को जीता है। तो कैसी लगी आपको आज की ये खास रिपोर्ट, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम सब तक खाड़ी देशों से जुड़ी कहानियां पहुंचा सके। और देखते रहिए आपका अपना चैनल 4PM मिडिल ईस्ट। नमस्कार।